फाइनली अस्ताना पहुंच गया और पहला हवा का झोंका ऐसा लगा जैसे भाई अपने हथियार तैयार कर लो, क्योंकि ठंड जो है ज़बरदस्त है। मैंने अपना जैकेट हाथ में रखा हुआ था, वो पहन लिया है। अभी मैं जाऊँगा ट्रांसफ़र्स की तरफ, क्योंकि मुझे यहाँ से एग्ज़िट करना है अस्ताना से। ओम्स की फ़्लाइट मेरी कल सुबह है, तो देखता हूँ ट्रांसफ़र कहाँ है। और हाँ, कभी भी ऐसी जगह पर शूटिंग कर रहे हो आप तो सिक्योरिटी से ज़रूर पूछ लीजिए कि अलाउड है। अपने कंट्री में तो अपना पता होता है, लेकिन नए कंट्री में आपको पूछकर कोई भी शूटिंग या कुछ भी करना चाहिए। सो फाइनली गाइज, इमिग्रेशन हो गया है। बॉर्डर कंट्रोल मेरे पीछे है इस तरफ, और थोड़ी सी भाषा की दिक्कत हुई, लेकिन सब कुछ हो गया। करीब आधा घंटा समय लगा। फिर से बैग चेक इन वगैरह हुआ। मेरा जो मेन लगेज है वो पीछे ही रह जाएगा। और दिस इज़ द वे टू एग्जिट। थैंक यू। तो अब मैं फाइनली एग्ज़िट कर रहा हूँ अस्ताना एयरपोर्ट से। कल सुबह 6:30 बजे मुझे यहाँ पहुँचना होगा, और जो मेरी होटल है उनका कैब भी मुझे पहुँचा देगा, तो दिक्कत नहीं होगा। सौरभ कुमार, तो ये भाई साहब नाम मेरा लेकर खड़े हैं। तो फाइनली मैं आपको बता दूं कि क्या हुआ। मैं जब एयरपोर्ट से निकला तो पासपोर्ट पर मेरा जो ओम्स का टिकट है उस पर एक स्टैंप लगा, और फिर उन्होंने भेज दिया सिक्योरिटी चेक इन की तरफ। और उसके बाद फिर बॉर्डर कंट्रोल वालों के पास में गया, जहाँ पर एक इमिग्रेशन कार्ड है, मैं आपको दिखाऊंगा, पॉकेट में रखा है भी अंदर। उसके बाद उन्होंने ये वाला एक फॉर्म दिया और बोला अपने साथ रखने के लिए, और इमिग्रेशन कार्ड और पासपोर्ट संभाल कर रखने के लिए। कल सुबह मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और बाहर मेरे होटल वाले खड़े इंतज़ार कर रहे हैं। फाइनली सब डन है। बस एक चीज़ की दिक्कत है कि मुझे जो मेरा सामान है वो नहीं मिला, वो कल सुबह ओम्स पहुंचने के बाद मिलेगा, तो ये दिक्कत है। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, एयर अस्ताना का हॉलीडे लेओवर जो है उसका, उस प्रोग्राम के बारे में। क्योंकि ये जो एयर अस्ताना का हॉलीडे प्रोग्राम है ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है। अगर आपका नेक्स्ट फ़्लाइट, डेस्टिनेशन फ़्लाइट किसी और कंट्री में है, कहीं भी आप जा रहे हो, जॉर्जिया, चाइना, रशिया, कहीं पर भी आप जा रहे हो, अगर 72 आवर्स के अंदर आपकी नेक्स्ट फ़्लाइट है, तो आप इस फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें $1 में एक रात किसी भी 4 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार होटल में आप रुक सकते हैं। मेरे साथ ऐसे ही हुआ। और ये पूरा प्रोसेस में एक, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं एक वीडियो डाल दूँगा, आप देख लेना किस तरीके से बुक करते हैं $1 में। अभी हम होटल जाएंगे, और होटल में मैं आपको इसके बारे में और अच्छे से बताऊंगा जब होटल में आपको दिखा रहा हूँ कि रूम कैसे है। यहाँ पर कुछ और भी पैसेंजर्स हैं, आई मीन कस्टमर्स हैं, या फिर जिन्होंने होटल लिया है वो हैं। यहाँ पे सब कुछ फ्रीज़ हो रहा है, मस्त ज़बरदस्त ठंडे बाहर। टेम्परेचर -12 डिग्री के सेल्सियस के आसपास है, सब तरफ बर्फ है। और ये रास्ते ना काफ़ी स्लिपरी हैं क्योंकि बर्फ़ है। देखा, ये सब लोग एक ही कैब में जा रहे हैं, और मेरा जूता थोड़ा थोड़ा स्किप कर रहा है। ये है वो कैब। पहला एक्सपीरियंस में मेरा कान सुन हो गया है। कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ बाइट कर रहा है इधर। अभी 15 दिन इसी को झेलना है, पर मज़ा आया, आगे का पता नहीं। कज़ाकिस्तान का कैपिटल बना था। उसके पहले इसको अकमूरा के नाम से जानते थे। अकमूला पुराना नाम था अस्ताना का, एक बैरन लैंड था। 1997 में ये डिसाइड हुआ कि अस्ताना को कैपिटल बनाया जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ, तो एक बैरन लैंड पे बना ये शहर है। और वर्ल्ड के कुछ सबसे रीसेंट कैपिटल्स में अस्ताना आता है। तो
कुछ इसी तरीके का शहर है चारों तरफ, जब तक अभी जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। और इससे पहले अलमाटी यहाँ का कैपिटल हुआ करता था कजाकिस्तान का। गाइस, होटल में मैंने चेक इन कर लिया है, बस पासपोर्ट चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था। जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, जो मेरा नेक्स्ट टिकट है ओम्स का, ये है वो रूम नंबर 1004 मीन्स 10th फ्लोर और रूम नंबर 4। ओके, सो होल्डन। अब मुझसे काउच सर्फिंग की एक होस्ट मिलने आने वाली है आधे घंटे में, मतलब 7 बजे। मुझे वाईफाई ऑन करना पड़ेगा, शायद उनका मैसेज आया होगा। और गाइस, ये है वो कॉरिडोर में 10th फ्लोर पे जो बालकोनी है। अब मैं घुस रहा हूँ रूम में, आपको भी दिखाता हूँ फर्स्ट इम्प्रेशन रूम का। आओ, लुक्स नाइस। ओके, मैं सबसे पहले बताऊँ, रूम में जब भी जाता हूँ तो बाथरूम में ज़रूर जाता हूँ। नाइस यार, ये बाथरूम है, ये नहाने का हो गया। ओके, हेयर ड्रायर, टॉयलेट, वेल डन। तो ये रूम है। सो दिस इज़ ब्यूटीफुली डन रूम। ये मैं हूँ। ओके, वेरी नाइस। ये क्या है? सिक्योरिटी लॉकर इस तरफ। और फ्रिज में कुछ खाने वाने का दिया है क्या है? चलो देखा जाए। फ्रिज ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं। पानी है, काम हो जाएगा। और इस तरफ है बालकोनी। वाओ, सिर्फ बर्फ बर्फ बर्फ। सो कैसा लगा रूम आप सभी को? फाइनली आई एम होम। कजाकिस्तान में मेरा 1 दिन का स्टे यहीं पर होना है। वाओ, मज़ा आ गया। रूम काफ़ी सुंदर है। मैं ज़रा वाईफाई ऑन कर लेता हूँ, आपसे 2 मिनट में मैं बात करता हूँ। एवरीथिंग ज़बरदस्त। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? इस वीडियो को रोकने के लिए वेरी वेरी सॉरी। एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे लगा इस वीडियो के एंड में मैं इंक्लूड कर सकता हूं, और वो अभी कर रहा हूं। वीडियो अनइंटरेस्टिंग हो जाए उससे पहले मैं आपको सबसे पहली बात जो मैं फ्लो में बताना भूल गया। जब मैं अस्ताना उतरा था तो काफ़ी एक्साइटेड था और कुछ बात मैं बोलना भूल गया आपको। दिल्ली में जब मैं बोर्डिंग पास तैयार कर रहा था तो वहाँ पर ये बताना ज़रूरी होता है कि आप स्टॉप ओवर हॉलीडे ले रहे हैं अस्ताना या अलमाटी में। उस हिसाब से वो अपने सिस्टम में फीड करते हैं और तब आप इस स्टॉप ओवर हॉलीडे का जो फैसिलिटी है वो आप अवेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, दिल्ली में एयरपोर्ट पर या जब भी आप एयर अस्ताना को यूज़ कर रहे हैं, एयर अस्ताना दिल्ली से ही ऑपरेट करती है, तो ग्राउंड स्टाफ को ज़रूर बता देना कि आज आपका स्टे कजाकिस्तान में है स्टॉप ओवर हॉलीडे वाली फैसिलिटी के थ्रू। सेकेंड चीज़, ये जो स्टॉप ओवर हॉलीडे है ये लास्ट ईयर से वैलिड है। 2018 के मार्च अप्रैल में ये शुरू हुआ था एयर अस्ताना के थ्रू, और फिर 31 दिसंबर तक था कि 31 दिसंबर 2018 तक ये वैलिड रहेगा। लेकिन